बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है जुमे का। अब से चंद घंटे पहले एहसन इकबाल साहब जो कि वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में ARY न्यूज़ पर 11 बजे लाइव थे और उस प्रोग्राम के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया, पहले मैं आपको दो वीडियोज़ दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि ये मामला क्या है और सोशल मीडिया क्या कह रहा है, उस पर भी बात करते हैं। पहले ये पहला क्लिप देखिए जिसमें जब लाइव थे एहसन इकबाल साहब तो क्या हुआ। उनके पार्लिमानी ग्रुप को तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी कोई मुझे नहीं मालूम, शायद आई डोंट नो। चल एहसन इकबाल साहब, आई होप एवरीथिंग इज वेल। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। शायद अपने घर से ही एहसन इकबाल साहब अपने घर से लाइव हैं एहसन इकबाल साहब। तो ये आपने पहली वीडियो देखी कि लाइव क्या हुआ। आपने दो आवाज़ें सुनी और इन दो आवाज़ों से ही आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि ये किसी बड़े की आवाज़ है, ये किसी बच्चे की आवाज़ नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये वो जूम डिस्कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी एहसन इकबाल साहब पर एक बार हमला हो चुका है। तो क्या खुदा न खास्ता उन पे दोबारा को उनके घर में दाखिल तो नहीं हो गया, किसी ने उनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया। तो उसके बाद जितने मिनट के लिए वो आउट रहे, एक बड़ी बहस छिड़ गई। खैर कुछ ही देर बाद वो दोबारा प्रोग्राम में बैठे और उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। साथ दोबारा मौजूद है एहसन इकबाल साहब। ऐसे में थैंक यू वेरी मच। और सर बताइएगा, आई होप ऑल इज वेल, बिकॉज वो अचानक जिस तरह राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो एक सब खौफजदा हो गए। कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि भाई इज एवरीथिंग ओके, अचानक डिस्कनेक्ट हुए तो ऑल इज गुड। जी जी, ऑल इज वेल जी। बस ठीक है, चले बस फिर मैं आपसे डिटेल नहीं पूछता है, ऑल इज वेल तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं वहीं से बस गुफ्तगू जोड़ता हूँ, आखिरी वहाँ पर कोई 8-10 मिनट है एहसन इकबाल साहब। तो देखा आपने कि एहसन इकबाल साहब किस तरह से वो डिस्कनेक्ट हुए थे और किस तरह से वो दोबारा आए। उसके बाद पहले एक रिपोर्टर को लॉन्च किया गया। उस रिपोर्टर ने कहा कि अंदर एक बच्चा दाखिल हुआ और वो जो आवाज़ है कि बंद करो इसे, ये आवाज़ एहसन इकबाल साहब की है। लेकिन आप अगर इसको दोबारा थोड़ा सा पीछे करके अगर आप देखें तो आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं कि ये आवाज़ एहसन इकबाल साहब की, बल्कि ये तो देख भी सकते हैं आप कि एहसन इकबाल साहब बहुत हवास बाख्ता थे और ये किसी उनकी आवाज़ नहीं है, ये दूसरी साइड से आवाज़ है और ये आवाज़ जो है वो किसी बच्चे की आवाज़ नहीं है। फिर उसके बाद ये वजाहत दी एहसन इकबाल साहब ने इनडायरेक्टली कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए, और वो ये उन्होंने वजाहत दी कि जनाब ये जो हुआ ये कि वो कहते हैं कि मेरे घर में कोई फंक्शन था, फैमिली गेट टुगेदर था और उसमें बच्चे जो हैं वो अचानक मेरे कमरे में दाखिल हो गए और इसलिए ये सारा मामला हुआ और कुछ नहीं है, ऑल इज़ वेल। लेकिन इस आवाज़ से वाज़े तौर पर है कि ये किसी बच्चे की आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि इन्होंने ये झूठ बोला कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है और सोशल मीडिया पे लोगों ने इनके झूठ को बेनकाब किया। उन्होंने कहा ये छोटे बच्चे की आवाज़ नहीं है, ये किसी बड़े की आवाज़ है। और फिर ज़ाहिर है तरह तरह की चीज़ें शुरू हो गई। कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि ये एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद साहब की आवाज़ है। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं नहीं कह रहे, लेकिन ये बात तो इससे साबित है कि ये कम अज़ कम ये किसी बच्चे की आवाज़ नहीं है और ना ही एहसन इकबाल साहब की अपनी आवाज़ है। और फिर आप इसमें एक और चीज़ अगर नोट करें कि जैसे ही एहसन इकबाल साहब मोबाइल उससे जहाँ पे भी उस स्टैंड पे लगाया हुआ था, ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था या जिस भी जगह पे उन्होंने फ़िक्स किया हुआ था, जब वो उस मोबाइल को उतारते हैं तो जैसे वो उतार रहे होते हैं तो साथ ही ARY की जानिब से उनका जो माइक है वो म्यूट कर दिया जाता है। हो सकता है कि ARY के जो स्टूडियो में जो लोग PCR में जो लोग मौजूद हों, प्रोग्रामिंग रूम में लोग जो मौजूद हों, उन्होंने और भी आवाज़ें सुनी हों, क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे। अभी उन्होंने जूम को साइन आउट नहीं किया था, अभी उन्होंने कॉल लीव नहीं की थी कि उस दौरान ही जो है वो ARY ने उनका माइक जो है वो म्यूट कर दिया। तो अब उनका जो वो थे जो उनका कंट्रोल रूम है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उन्होंने तो ज़रूर आवाज़ जो है वो सुनी होगी कि और कौन सी आवाज़ें आई हैं, क्या आवाज़ें आई हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो उस कॉल से निकल गए और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर तो उनको भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया, आपको पता है कि सोशल मीडिया तो फिर सोशल मीडिया है। अब पहले लिखा उन्होंने उसामा गाजी साहब ने, उन्होंने कहा कि हो सकता है बुज़ुर्ग आ गए हों।
तो अब ये बुज़ुर्गों की भी आवाज़ नहीं है, उन्होंने तो लेटर नोट पे लिखा। फिर मुझसे पहले भी शायद कुछ लोगों ने लिखा हो, लेकिन मैंने तो ये कहा कि शायद कोई बिग ब्रदर आ गए हों। और अब ये भी नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई हो सकता है नामालूम अफराद आ गए हों, कोई कह रहा है कि हो सकता है खलाई मखलूक आ गई हो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। और वजह वही है कि जब आप झूठ बोलेंगे और आप गलत बयानी करेंगे कि ये बच्चे की आवाज़ है, तो बच्चे की आवाज़ ये नहीं है, ये किसी बड़े की आवाज़ है। अब ये नहीं पता कि ये किस जो है वो ये मामला क्या हुआ, लेकिन ज़ाहिर है इस पर अता तारर साहब को आना पड़ा और हुकूमत का मौक़िफ़ भी देना पड़ा, क्योंकि अता तारर साहब जो बात करते हैं तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है। और उन्होंने कहा कि उनकी भी जो है वो एहसन इकबाल साहब से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों के आने की वजह से ये हुआ था। फिर उन्होंने भी ये बात दुरुस्त नहीं की, क्योंकि ये बच्चों का मामला तो नहीं है, ये मामला कुछ और है। और ये मामला कुछ और क्या है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर तो इस वक्त तरह तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। और फिर जब ये बात हो रही थी कि शायद उनके घर में कोई घुस आया है, तो ज़ाहिर है कुछ लोगों ने मज़म्मत की कि किसी के घर भी कोई अगर घुस आता है तो ये बात नामुनासिब है, काबिल मज़म्मत है। लेकिन सोशल मीडिया ने आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया ने कहा कि इन्होंने लोगों के घरों में घुसने की रवायत इन्होंने ही शुरू की है, चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली इन्होंने ही शुरू की है। और वाकई ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है कि पिछले 3-3.5 साल में जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, ये पाकिस्तान में पहले कम अज़ कम पंजाब में तो हमने कभी इस तरह की चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली इस तरह से नहीं देखी। बलूचिस्तान से शिकायत आती हैं इस तरह की, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे उस तरह से ना मीडिया की कवरेज है, ना सोशल मीडिया की कवरेज है, ना वहाँ पे लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन पंजाब में तो आपने देखा कि उस्मान डार साहब, उमर डार साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, इस तरह की बहुत सारी CCTV फुटेजेस भी आई, लोगों ने मोबाइल से भी फुटेजेस बनाई। बलूचिस्तान से तो ऐसी नहीं आती, लेकिन पंजाब से ये आई। और इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिक्र किया था ना कि कल जब मैं TV देख रहा था और उसके ऊपर मैं वजाहत कर दूँ, लोग नीचे मुझे गालियाँ ना देने लग जाएँ कि तुम अब भी TV देखते हो, तो वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं कहीं गया हुआ था, ट्रैवल कर रहा था, तो रास्ते में रुका, तो वहाँ पे मैंने सामने TV चल रहा था जहाँ पे मैंने खाना खाया, तो वहाँ पे मैंने देखा और वो जो उस वक्त बयानात चल रहे थे हुकूमती लोगों के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो ऐसे थे कि जैसे आज का पाकिस्तान बिल्कुल वही पाकिस्तान है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो इनको मतलब इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि आप थोड़ा सा ये समझ लें कि लोग, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते कि आप लोग आपके TV पे बयानात पढ़ के और समझेंगे कि पाकिस्तान जो है ये वही पाकिस्तान है जो कायद आज़म का पाकिस्तान था। नहीं, आपने तो पाकिस्तान के कायद आज़म को बर्बाद कर दिया। क्या कायद आज़म ने मीडिया के साथ यही हशर करने का कहा था जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मीडिया के साथ हशर है, जो पाकिस्तान के लोगों के साथ हशर है? क्या कायद आज़म ने यह कहा था कि मैं एक ऐसा मुल्क बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग जिसको 2 अक्सरियत दें उसको उठा के जेल में डाल दो, उसकी बीवी को जेल में डाल दो, उसके भांजे को जेल में डाल दो, उसकी बहनों के ऊपर हमले करो, और जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दियो, 17 सीटें दी, उन 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दो? क्या कायद आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायद आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते थे कि जो आवाज़ उठे उस आवाज़ को बंद करवा दो, जो यहाँ पे सोरा बरकत के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे आगा शेख सरवर के साथ हुआ है, जो राय ग़ुलाम अली के साथ हुआ है? और मैं यहाँ जाते जाते एक आखिरी दरख्वास्त कर दूं आपसे, मैं कई बार ये इस तरह की दरख्वास्त आपसे करता हूँ। देखें, ये जो आगा शेख सरवर हैं और राय ग़ुलाम अली, ख़ास तौर पे आगा शेख सरवर तो ग्राउंड पे जाके और कवरेज करते हैं। मैं आपको कई बार ये दरख्वास्त कर चुका हूँ और आप मेरी एक मिन्नत ये मान लें, मेरी ये दरख्वास्त मान लें कि अगले कम अज़ कम 1 महीने तक, क्योंकि 31 दिन आगा शेख सरवर जो है वो पाबंद सलासल रह के आए हैं, तो कम अज़ कम 31 दिन तो आप ये कमिटमेंट करें कि आप किसी और का व्लॉग देखें या ना देखें, आप आगा शेख सरवर की जितनी वीडियोस होंगी वो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखेंगे, उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। उसकी वजह यह है, और आप रोज़ाना एक बार कम अज़ कम आगा शेख सरवर लेके यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, क्योंकि जब आप रोज़ाना आगा शेख सरवर लेके सर्च करेंगे 1 माह तक, तो आगा शेख सरवर की वीडियोस आपकी जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो वो यूट्यूब आपको रिकमेंड करने लग जाएगा कि आप उसको क्योंकि देखना चाहते हैं। दूसरा, उसकी वीडियो पे कमेंट करें, ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी की वीडियो पे कमेंट करते हैं तो फिर उसकी वीडियो आगे यूट्यूब रिकमेंड करने लग जाता है। तो
आप और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। वो लोग जो ग्राउंड पे जाते हैं, जान हथेली पे रख के जाते हैं, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, जबर बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, आगा शेख सरवर जैसे, सोराब बरकत जैसे। सोराब बरकत की भी आज मेरा ख्याल है ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई है और बैरिस्टर साद रसूल साहब दलाइल देंगे। जस्टिस शहराम सरवर के पास लगी हुई है, इंशाल्लाह वो भी रहा हो जाएंगे। तो जितने दिन सोराब बरकत जेल में रहकर आ रहे हैं या जितने दिन ये रहकर आए, उतने दिन तो आप अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि आपने इनका व्लॉग शुरू से आखिर तक देखना ही देखना है, ताकि एक आप मैसेज दें कि जिसको भी यहाँ पे उठाया जाएगा, जिसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, तो पाकिस्तान के लोग उसको और ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे। तो ज़ाहिर है ज़्यादती हुई है आगा शेख सरवर के साथ, राय ग़ुलाम अली के साथ, सोराब बरकत के साथ। तो इसलिए ये मेरी आखिरी एक दरख्वास्त थी कि हमें अगले 1 माह के लिए मत देखें, उनको ज़रूर देखें, हर सूरत में उनको देखें, जो अडयाला के बाहर हर मौके पे पहुंचे होते हैं, जो लाहौर की सड़कों पर निकले होते हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के निकले हुए होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कवरेज करना ग्राउंड पे निकल के ये आसान नहीं है। तो मेरी आप से बहुत ज़्यादा ये दरख्वास्त है, प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को सुना करें, देखा करें, उसके ऊपर कमेंट किया करें, उनके वीडियो का लिंक उठा के किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करें, अपने दोस्तों को कहा करें कि ऐसे लोगों को देखें जो ग्राउंड पे जाके कवरेज करते हैं, और जिसमें से आगाज़ आप करें आगा शेख सरवर और सोराब बरकत से। सोराब बरकत इंशाल्लाह आ जाएंगे और आगा शेख सरवर जो है वो आ चुके हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने जुल्म सहा है और उन्होंने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जो है वो पाई है। उनका गुनाह सिर्फ एक है कि वो सच बात करते हैं, वो ग्राउंड पे जाके हक़ाइक़ लोगों को कैमरे की आंख से दिखाते हैं। इससे बड़ा उनका कोई जुर्म नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।